नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सब लोग। चलिए, आशा करती हूँ सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा और सब लोग जुड़ भी गए होंगे। चलते हैं आज के विचार पे। विचार है हमारा, कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली न बने क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली ना बने क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। परिस्थितियां बहुत आती हैं जीवन में, अक्सर जब ज़्यादा आती हैं जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या हम सही से पढ़ रहे होते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं, और जब वो काम बिल्कुल नज़दीक होने वाला होता है ना, जब बहुत ज़्यादा परिस्थितियां आती हैं। एक बार को ये लगता है कि यार छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको। ऐसा सबके साथ ही होता है। परिस्थितियों से घिरा हुआ हर इंसान है। जो इंसान इस धरती पे जन्म लेके आया है वो परिस्थितियों से घिरा हुआ है। ठीक है, परिस्थितियां तो ज़रूर आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनका सामना करना है। उनसे हार नहीं माननी है, उनके सामने झुकना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, उनके आगे डटा रहना है। जो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो परिस्थितियों के सामने खड़े रहते हैं वो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हालात बदलने आते हैं। जैसे भी हालात हैं हम उसमें खुश हैं, क्योंकि हमें पता है हम आज मेहनत कर रहे हैं, हमारे कल के हालात अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, भगवान भी जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि मेरा जो भक्त ये कर रहा है ये उस लायक है, जो मांग रहा है वो मैं दूं या ना दूं इसे। ठीक है, तो इसलिए आपको परिस्थितियों के सामने बिल्कुल नहीं झुकना है भाई। चलिए, आप हालात बदलने का दम रखते हैं, 4 हाथ पैर हैं आपके, अच्छे से अच्छे हालात बदल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे तभी तो हालात बदलेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे? बातें बना बना के थोड़ी ना हालात बदल जाएंगे। प्रश्न है हमारा, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, आज्ञा की, बच्चन की या निराला जी की? किसकी रचना है तुलसीदास? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, बहुत एग्जाम में पूछी गई रचना है ये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, तुलसीदास किसकी रचना है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तुलसीदास जो कविता है ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की नहीं है, आज्ञा की नहीं है, बच्चन की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे अनामिका रचना है इनकी, तुलसीदास जी की रचना है एक अनामिका, वो बहुत आती है पेपर में। परिमल, गीतिका, आराधना, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, ये रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इनकी। ठीक है, नोट कर लेना भाई, हो सकता है पैट में भी एक आध दिखाई दे जाए। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। कौन सा इनमें से पुल्लिंग शब्द है? पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार? कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है? एक वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए भाई, आपको पता चल जाएगा कौन सा पुल्लिंग है। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए। चलिए चलिए भाई पहचान कर लेते हैं। अब शब्द पूछा है पुल्लिंग, मझधार, मेरी नैया अभी मझधार में पड़ी है, पार लगाओ प्रभु। तो मझधार क्या होती है? मझधार पहले कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। मझधार बीच रास्ते को कहते हैं। ठीक है,
मझधार में पड़ी है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। पखावज, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा पखावज होता क्या है। पखावज होता है मृदंग के आकार का छोटा बाजा। छोटा बाजा जो होता है ना, बजाने वाला बाजा, उसे कहते हैं पखावज, ठीक है। तो ये जो बाजा होता है ये बजाई जाती है, ठीक है। जैसे बांसुरी बजाई जाती है, उसे ये बजाई जाती है, स्ट्रिंग में आती है ये पखावज। चलिए, लिखावट। लिखावट, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग में आती है। पहिया, पहिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, होती है नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नाक रगड़ना का अर्थ क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी अच्छा है। चलिए, नाक रगड़ना, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता भी होगा। नाक में चोट लगना नहीं होता है नाक रगड़ना, इज्जत देना भी नहीं होता है, चापलूसी करना भी नहीं होता है। सी ऑप्शन सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। कहते नहीं है हमने उससे नाक रगड़वा ली, मतलब वो दीनता पूर्वक प्रार्थना करने लगा सामने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए कौन सा शब्द है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द पूछा है। अस्थिर, अडिग, यारावार या गतिशील। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द जल्दी से बताइए। अस्थिर होता है वो, अडिग होता है, यायावर होता है या गतिशील होता है? अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। एग्जाम में ज़रूर आएगा ऐसा एक प्रश्न पैट वाले में, और भी सभी एग्जाम्स में खैर ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा करीब पैट है, इसलिए मैं पैट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अस्थिर किसे कहते हैं? चलो पहले आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन सही है हमारा, यायावर कहते हैं उसे, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, ठीक है, वो इधर उधर भटकता रहता है, उसे यायावर कहते हैं। अब जब इसे यायावर कहते हैं तो गतिशील किसे कहते हैं? गतिशील कहते हैं, यायावर जो है ये तो एक स्थान पे नहीं रहता, घूमता रहता है, लेकिन गतिशील वो होता है जो निरंतर चलता रहता है, ठीक है, निरंतर चलने वाला या आगे बढ़ने वाला, उसे गतिशील कहते हैं। अडिग किसे कहते हैं? अडिग कहते हैं अटल, अपने विचार या स्थान से ना हटने वाला, उसे कहते हैं अडिग। अस्थिर किसे कहते हैं? जो स्थिर ना हो, यानी कि चंचल, या उसे हम कह सकते हैं ना भरोसे वाला इंसान, डावाडोल, ठीक है, जिसे आप बोलते हो देसी भाषा में लुढ़कना लोटा, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे अस्थिर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से बताना है भाई हमें, पहले ही लिखा हुआ है प्रकाशन की दृष्टि से। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये सभी, और इनका क्रम बताना है, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में, ठीक है। राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सभी नाटक हैं, और आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आ गए हैं। ये भी कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। ध्रुवस्वामिनी किसका नाटक है? चंद्रगुप्त किसका नाटक है? स्कंदगुप्त किसका नाटक है? राजश्री किसका नाटक है? कितनी बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं।
अब इनका क्रम बता दीजिए जल्दी से। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्रुवश्रावणी क्या है, विधा क्या है इसकी, तो ये एक नाटक है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले राजश्री नाटक का प्रकाशन हुआ था 1915 में, ठीक है, 1915 में। और स्कंदगुप्त का हुआ था 1928 में, और चंद्रगुप्त का हुआ था 1931 में, और ध्रुवश्रावणी का हुआ था 1933 में। तो सबसे पहले हमारा राजश्री आ गया, उसके बाद स्कंदगुप्त, ठीक है, 1928 में, क्योंकि चंद्रगुप्त जो नाटक है वो 1931 में आया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और उसके बाद ध्रुवश्रावणी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा शब्द लिखा हुआ है और पूछा है हमसे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुद्ध लिखा हुआ है महत्वाकांक्षा शब्द, जल्दी से बताइएगा भाई। पोल ले लेते हैं, पोल भूल ही गए। पोल है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय अज्ञेय की रचना है। यस या नो में आपको बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय अज्ञेय जी की रचना है, ये हमारा पोल है, और आपको आंसर बताना है यस और नो में। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा शब्द कैसे लिखा जाता है। चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा। ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा भाई, महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा। बी ऑप्शन सही है। महा लगा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। महत्वाकांक्षा होता है। वैसे महत्वाकांक्षा कहते किसे हैं, इच्छा को कहते हैं महत्वाकांक्षा। ऐसी आकांक्षा जिसमें ऊंचा होने का भाव हो, ठीक है, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षा। जैसे आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए ही तो कर रहे हैं, ये सब महत्वाकांक्षा ही तो है वो आपकी। वैसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, महत्वाकांक्षा कैसा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है महत्वाकांक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न है हमारा, विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का विलोम बताना है हमें, क्या है। वंध्या है, सधवा है, उपात्यका है, विषाद है। क्या है विधवा शब्द का विलोम। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। विधवा शब्द दिया हुआ है और पूछा है विलोम क्या होगा इसका। विषाद दुख को कहते हैं, और दुख का विलोम जो होता है वो हर्ष होता है। हर्ष का मतलब होता है खुशी। उपात्यका किसे कहते हैं, पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपात्यका कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा, अधिपात्यका, ठीक है, जो पर्वत के नीचे की भूमि होती है, ठीक है। विधवा का विलोम सधवा होता है भाई, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं, वंध्या ये क्या है, इसका विलोम क्या होता है, उर्वरा होता है, ठीक है। वंध्या किसे कहते हैं, बंजर भूमि को कहते हैं। उर्वरा किसे कहते हैं, उपजाऊ भूमि को कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका आंसर भाई बी ऑप्शन है, विधवा का सधवा होता है विलोम। प्रश्न है हमारा, दीवा का अर्थ दिन होता है, तो दीवा का अर्थ होगा। दीवा का अर्थ यदि दिन होता है तो दीवा का अर्थ होगा, ये हमसे पूछा है। क्या होगा इसका अर्थ, देवता होगा, दीपक होगा, भाग्य होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पोल का आंसर ले लेते हैं भाई। पोल का आंसर क्या था हमारा, पोल है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय अज्ञेय की रचना है। तो जो इसमें नहीं वाले हैं
उनका आंसर सही है भाई। जितने भी नहीं वाले हैं उनका आंसर सही है, जो यस वाले हैं उनका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय आज्ञा की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर ना वालों ने बाजी मार दी है भाई। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। दीवा का अर्थ बताना है, क्या होगा? चलिए, देवता, देवता किसे कहते हैं? देव को देवता कहते हैं। ता प्रत्यय लगा के देव में देवता बनता है। ठीक है, यदि दीवा का अर्थ दिन है तो दीवा, इस वाले दीवा का अर्थ क्या होगा? दीपक। कहते हैं ना दीवा जलाने जा रहे हैं, तो दीवा किसे कहते हैं? दीपक को कहते हैं। भाग्य को क्या कहते हैं? ये वाला जो देव है ये देवता को कहते हैं, लेकिन जो ये वाला देव लिखा आ जाए कहीं तो ये देव क्या होता है? भाग्य को कहते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, दीवा दिन है, दीवा दीपक है, देव देवता को कहते हैं, लेकिन ये वाला देव लिखा आ जाए तो ये भाग्य को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है हमारा। दीवा का अर्थ होता है दीपक। चलिए, एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न हमने जान लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमें बताना है। अलंकार का, सहेली का, खग का या असुर का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? तमचर। तम का मतलब क्या होता है? रात, और चर का मतलब क्या होता है? विचरण। रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है, कौन होता है रात्रि में जो विचरण करता है? वो डी ऑप्शन हमारा सही है, असुर होता है। ठीक है, निशाचर राक्षस कोई तो कहते हैं, असुर वो रात्रि में विचरण करते हैं। वैसे उल्लू को भी कहते हैं निशाचर। ठीक है, लेकिन उल्लू यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो तमचर किसे कहेंगे? असुर को कहेंगे। ठीक है, असुर को कहते हैं तमचर। अलंकार किसको कहते हैं? आभूषण को कहते हैं। सहेली सखा को कहते हैं। खग पक्षी को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हलधर शब्द में समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? कौन सा समास है हलधर शब्द में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। आप आंसर दीजिए। इतने पोल ले लेते हैं हम। पोल है हमारा, वचन शब्द स्त्रीलिंग है। यस या नो आपको बताना है। वचन शब्द स्त्रीलिंग है, मैं ये कह रही हूँ स्त्रीलिंग है, आपको बताना है यस या नो। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोल का भी आंसर दो आप, और प्रश्न का भी आंसर दो। पोल का आंसर सभी देंगे भाई। वचन स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है स्त्रीलिंग है या नहीं है, और हलधर में कौन सा समास है ये आपको प्रश्न का आंसर देना है। चलिए चलिए आंसर ले लेते हैं प्रश्न का। हलधर, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हल को धारण करने वाला है जो, कौन है वो? बलराम है भाई। ठीक है, बलराम। हल को धारण करने वाला जो है वो कौन है? बलराम। बलराम बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। ये कृष्ण जी के बड़े भाई को बलराम कहते हैं, उनका नाम है बलराम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, क्षत्रियाधम का सही समास विग्रह होगा। क्षत्रियाधम शब्द दिया हुआ है और पूछा है हमसे इसका सही समास विग्रह क्या होगा। क्षत्रियों का धाम, क्षत्रियों में अधम, क्षत्रियों के लिए धाम, क्षत्रियों को धाम।
अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्षत्रिय धम शब्द का समास विग्रह कैसे होगा? आंसर ले लेते हैं। चलिए, ये भी ऑप्शन आंसर देना है आपको। क्षत्रिय धम शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक है, विग्रह करेंगे तो समास भी तो बताना चाहिए आपको कौन सा होगा। क्षत्रिय तो क्षत्रिय होते हैं, अधम का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया, अधम को मतलब होता है नीच। ठीक है, अब क्षत्रियों का धाम नहीं होगा, क्षत्रियों के लिए धाम नहीं होगा, क्षत्रियों को धाम नहीं होगा। बी ऑप्शन सही होगा, क्षत्रियों में अधम, मतलब क्षत्रियों में जो नीच व्यक्ति है उसके लिए बोला गया है। ठीक है, क्षत्रियों में अधम। इसमें कौन सा कारक है भाई? में आया है तो अधिकरण कारक है, और कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण कारक है, और समास विग्रह आपके सामने है, क्षत्रियों में अधम। कई प्रश्न हो गए हैं एक ही प्रश्न से, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। रेखांकित पद में लिंग है, कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं, बात एकदम बिल्कुल सही है कि आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं भाई, सभी के लिए नहीं कहेंगे। इसमें पूछा है कि रेखांकित पद में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों हैं, या जय माता दी है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। चलिए, आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? संसार शब्द, रेखांकित संसार शब्द ही तो है। संसार शब्द होता है संसार या होती है? संसार होता है, होती है नहीं, है ना। चलिए, बी ऑप्शन हमारा सही है, संसार होता है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जय माता दी नहीं करना है, पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया है, वाक्य में काल भेद का चयन करें। कौन सा काल है ये आपको बताना है। अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया है, वाक्य में काल भेद का चयन करें। पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या आसन्न भूतकाल है। चलिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। पोल का आंसर ले लेते हैं इतने हम। पोल का आंसर क्या होगा भाई? पोल था हमारा, वचन स्त्रीलिंग शब्द है, यस या नो। तो वचन क्या है? दिया जाता है या दी जाती है? वचन दिया जाता है तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो नहीं वाले हैं वो फिर जीत गए हैं एक बार, और जो यस वाले हैं वो हार गए हैं। वचन स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, वचन पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए। पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या आसन्न भूतकाल है। एक मैं आपको बता दूं क्या करना है। अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया, जहां ना आ रहा है समझो वहां क्या नहीं है, वर्तमान काल बिल्कुल नहीं है वहां पे। ठीक है, वर्तमान काल को पहले ही काट दीजिए, क्योंकि ने वर्तमान काल में प्रयोग होता है। ने जो है वो भूतकाल में प्रयोग होता है, तो वर्तमान काल बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए। अब आगे 3 है, वो भूतकाल वाले बच गए हैं भाई। अब ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ने हमेशा किस में आता है? भूतकाल में प्रयोग होता है। चलिए अब बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अमेरिका ने नागासाकी पे बम गिराया है। यदि ओनली गिराया होता
तो सामान्य भूतकाल होता। लेकिन यहाँ क्या है, गिराया के बाद है और लग रहा है, अभी गिराया है, मतलब इसका मतलब ये हो गया है जहाँ लगा हुआ है, समझो आसन्न पूछ रहा है, आसन्न भूतकाल है ये। यदि ये होता गिराया था तो पूर्ण भूतकाल होता, यदि ये होता गिराया होगा तो संदिग्ध भूतकाल होता। लेकिन यहाँ है गिराया है तो ये आसन्न भूतकाल है। वर्तमान काल हमने न लगते ही काट दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार हैं। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन हैं ये आपको बताना है। मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न ये भी अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। भारत दुर्दशा नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है भाई, और किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये भारत दुर्दशा, और बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न है हमारा, तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, वाक्य का कृतवाच्य बनाना है। पूछा है हमसे तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ये हमें दिया है, और फिर इसका क्या बनाना है, कृतवाच्य बनाना है। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो, तुमसे किताब पढ़ी जाएगी, तुमने किताब पढ़ी, तुम रामायण पढ़ोगे। क्या होगा इसका कृतवाच्य। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई। जब किताब की बात हो रही है तो रामायण तो हम पढ़वाएंगे ही नहीं, ठीक है, किताब ही पढ़वाएंगे, क्योंकि बात किताब की हो रही है। ठीक है ना, जल्दी से आंसर दो भाई। आंसर क्या होगा हमारा, तुम किताब पढ़ते हो, कृतवाच्य बनवा रहा है। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो, ये होगा बिल्कुल सही कृतवाच्य इसका। अब पोल देख लेते हैं भाई, एक पोल डाल देते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में बहुब्रीहि समास है। ये पोल है हमारा, आपको ये बताना है कि यस है या नो है। ठीक है, नीलकमल में बहुब्रीहि समास है, आपको यस नो बताना है। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ सही है, तुम किताब पढ़ते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दिग्गज की संधि है। दिग्गज शब्द संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है और पूछा है कौन सी संधि बनेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, और ये भी बताना है कि संधि कौन सी है इसमें। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर। दिग्गज शब्द कैसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। दिग्गज शब्द ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, और संधि विच्छेद कैसे होता है, दिक धन गज। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संकल्प शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। सन, से, सम या पे, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संकल्प शब्द में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। न सन होगा, न स होगा, न पा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संकल्प। भाई ये ध्यान देना है आपको, जहाँ भी शब्द में अंकी बिंदी लग रही हो, वहाँ जो लास्ट वाला शब्द आप लिखेंगे वर्ण, उसमें हलंत ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला शब्द लिखेंगे वर्ण, उसमें क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे हमेशा। चलिए, और मैं में ही टूटता है वो, अंकी बिंदी हमेशा मैं में टूटती है, मैं लगता है उसकी जगह पे सम। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। निर्वाण, दशा, गति या चाल। इतने हम पोल का आंसर ले लेते हैं। पोल का आंसर क्या होगा भाई? नीलकमल में बहुव्रीहि समास है, ये हमारा पोल था। लेकिन जो नहीं वाले हैं वो सही हैं और जो यस वाले हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि नीलकमल, नीला है जो कमल, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि समास है, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, लेकिन नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है। ठीक है, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। चलिए मोक्ष का पर्यायवाची देख लेते हैं अब। निर्वाण, दशा, गति, चाल। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? मोक्ष का पर्यायवाची है निर्वाण। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दशा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? हालत, स्थिति, हाल या अवस्था। गति रफ्तार को कहते हैं। चाल, चाल के 3 अर्थ होते हैं भाई। एक तो आचरण के अर्थ में होता है चाल, आचरण या रीति। एक कहते हैं वेग या प्रकार, उसे चाल कहते हैं। एक चाल होती है चालाकी वाली चाल, चतुराई वाली चाल। ठीक है, चाल का अर्थ 3 अर्थों में होता है। एक किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वेग वाली चाल, एक चतुराई वाली चाल और एक रीति या आचरण वाली चाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अश्रुति कहते हैं, सर्वप्रिय कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं या किंवदंती कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। लोगों, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो। लोकोक्ति, इन ये दोनों तो आपको पता है, आप नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों है ये मैं अभी बता रही हूँ। किंवदंती उसे कहते हैं जो बात लोगों से सुनी गई है। लोकोक्ति तो वो होती है जो लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। लोकोक्ति तो वो बात होती है जो लोगों द्वारा कही गई उक्ति या वाक्य होता है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे खग जाने खग ही की भाषा, ये लोकोक्ति है जो लोगों द्वारा कही गई है, सुनी गई नहीं है। और किंवदंती उसे कहते हैं जो बात लोगों से सुनी गई है। सर्वप्रिय किसे कहते हैं? जो सबको प्रिय हो। अश्रुति किसे कहते हैं? जो सुनी न गई हो, उसे अश्रुति कहते हैं। किंवदंती और लोकोक्ति, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। लोकोक्ति जो लोगों द्वारा कही गई है और किंवदंती जो लोगों द्वारा सुनी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है ये आपको बताना है। हवन करना, क्रोध से आग बबूला होना, मदद करना या झगड़ा मिटाना। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक शेयर भी किया करो भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आग पर पानी डालना। हवन करना नहीं होता है, क्रोध से आग बबूला होना नहीं होता है, मदद करना नहीं होता है। आग पर पानी डाल रहा है, वो घी नहीं डाल रहा, झगड़ा करा नहीं रहा है। आग पर घी डालने का मतलब है झगड़ा कराना, लेकिन आग पर पानी डालने का मतलब है झगड़ा मिटाना। ठीक है, चलिए इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं और सेशन को लाइक शेयर कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। और ज़्यादा सेशन को सपोर्ट कीजिएगा भाई,
आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करिएगा और लोगों से भी करवाइएगा। धन्यवाद।